Hello student, I am Satvir Singh and today we are going to continue our fourth chapter moving ahead with Flash CS3 for class 7. Our today's topic is what is symbols and instances in Flash CS3. A symbol is a reusable graphic object like image, animation or a button stored in the Flash library. यानी कि फ्लैश के लाइब्रेरी में सिंबल क्या होते हैं, रीयूजेबल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे इमेज, एनिमेशन या बटन. वंस ए सिंबल हैज़ बीन स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी इट कैन बी ड्रैग्ड फ्रॉम देयर ऑन द स्टेज एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द एनिमेशन. यानी कि हमारे जब सिंबल लाइब्रेरी में स्टोर हो जाते हैं तो हम उनको ड्रैग करके अपने स्टेज पे ला सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार एनिमेशन में इसका यूज कर सकते हैं. Each time you drag a symbol from the library on the stage, you create an instance of the symbol. जितनी बार हम अपने सिंबल को लाइब्रेरी में से ड्रैग करके अपने स्टेज पे लाते हैं उतनी बार उसका एक नया इंस्टेंस क्रिएट होता है. इसलिए an instance can therefore be defined as an occurrence of a symbol on the stage. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेंस क्या होता है, हमारे स्टेज पे सिंबल्स का जो नंबर ऑफ ऑकरेंस होते हैं, जितनी बार वो आ रहा है उसको हम कहेंगे इंस्टेंस. नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्टिंग ए ग्राफिक टू ए सिंबल. किसी ग्राफिक को सिंबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. एनी ग्राफिक दैट यू ड्रॉ ऑन द स्टेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सिंबल. द स्टेप टू डू इट आर: फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट द ग्राफिक ड्रॉन ऑन द स्टेज, क्लिक द मॉडिफाई मेनू and then choose convert to symbol option. The convert to symbol dialog box appears. यानी कि हमारे स्टेज में जो भी इमेज है उसको सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई मेनू में जाएंगे और फिर कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. इससे हमारा कन्वर्ट टू सिंबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. टाइप द नेम ऑफ योर सिंबल हियर. हमें अपना सिंबल के लिए नाम देना होगा. सेलेक्ट आइदर द मूवी क्लिप और द ग्राफिक ऑप्शन टू डिफाइन योर सिंबल टाइप. सिंबल टाइप के लिए या तो हम मूवी क्लिप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं या ग्राफिक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन द ओके बटन. इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे. द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल गेट कन्वर्टेड टू ए सिंबल एंड विल बी एडेड टू द लाइब्रेरी. और इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हमारे जो है लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ ए सिंबल ऑन स्टेज. Once we have converted a graphic into a symbol, we can either any number of instances of it on the stage by following the steps listed below. एक बार जब हम अपने ग्राफिक को सिंबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो नंबर ऑफ ऑकरेंस के बेस पे हम अपने एनिमेशन में जितनी बार उसको यूज करना चाहें कर सकते हैं. और ये किस तरीके से करते हैं इसके स्टेप देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट, ओपन द लाइब्रेरी पैनल बाय क्लिकिंग एट विंडो देन चूजिंग लाइब्रेरी. यानी कि सबसे पहले लाइब्रेरी ऑप्शन में जाएंगे, लाइब्रेरी पैनल में जाएंगे और इसको लिए हम विंडोज मेनू पे जाएंगे और वहाँ पे लाइब्रेरी ऑप्शन को क्लिक करेंगे. क्लिक एट द नेम ऑफ द सिंबल एंड ड्रैग इट ऑन द स्टेज. इसके बाद सिंबल के नेम को सिलेक्ट करेंगे और उसको ड्रैग करके स्टेज पे ले आएंगे. रिलीज द लेफ्ट माउस बटन टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द सिंबल ऑन द स्टेज. स्टेज पे इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक करके वहाँ पे रिलीज करेंगे, यानी स्टेज पे रिलीज करेंगे. सिमिलरली यू कैन क्रिएट एज मेनी इंस्टेंसेस ऑफ द सिंबल ऑन द स्टेज एज यू वांट. इसी तरीके से हम जितने चाहें उतने इसके इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन यूज़ द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल टू रिसाइज एंड और रोटेट द सिंबल. हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के थ्रू रिसाइज या रोटेट कर सकते हैं अपने सिंबल को. You can also use the selection tool to move the selection from one place to another. और हम move tool का यूज करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने सिंबल को मूव भी कर सकते हैं. You can delete an instance of a symbol from the stage simply by selecting it first using the selection tool and then pressing the delete key from the keyboard. अगर हमें इंस्टेंस को डिलीट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में से डेल की यानी डिलीट की को प्रेस करके उसको रिमूव कर सकते हैं. डिलीटिंग द इंस्टेंस ऑफ ए सिंबल हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सिंबल स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी. हमारे लाइब्रेरी में जो सिंबल स्टोर है
अगर हम इंस्टेंस को डिलीट करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टू चेंज द कलर एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिंबल यूज़ द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो। अगर हमको उसका कलर या और भी प्रॉपर्टीज को चेंज करना हो सिंबल्स की, तो हम प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर ऑप्शन को क्लिक करके चूज कर लेंगे और वहाँ से चेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम स्ट्रोक की थिकनेस चेंज कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लाइन स्टाइल और फिल कलर इन सबको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन। The area of the flash document window between the title bar and the stage is known as the timeline। यानी कि हमारे फ्लैश विंडो स्क्रीन का जो इंटरफेस होता है, वहाँ पे टाइटल और स्टेज के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइमलाइन। ए टिपिकल टाइमलाइन ऑफ ए फ्लैश डॉक्यूमेंट एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट आर शोन बिलो। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द टाइमलाइन इन ए लिटिल मोर डिटेल। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे हमारे टाइमलाइन में फ्रेम होता है, सीन होते हैं, लेयर्स होते हैं। हम यहाँ से फ्रेम रेट और करंट फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनके कुछ ऑप्शंस को डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द सीन्स। ए फ्लैश मूवी जनरली कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीन्स। लेट अस लर्न टू क्रिएट मूवीज विथ ए सिंगल सीन। यानी कि हमारे फ्लैश में बहुत सारे सीन होते हैं, हम सिंगल सीन के थ्रू कैसे एनिमेशन क्रिएट करेंगे, यानी मूवीज कैसे क्रिएट करेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। वेन एवर वी ओपन ए डॉक्यूमेंट विंडो इन फ्लैश टू वर्क इन, वी विल बी वर्किंग इन ए सीन 1। जैसे ही हम फ्लैश डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, तो जो हमारा फर्स्ट स्क्रीन आती है वो हमारा होता है सीन 1। बट वी कैन ऐड एज मेनी सीन्स टू द डॉक्यूमेंट एज वी लाइक बाई यूजिंग द सीन ऑप्शन इन द इंसर्ट मेनू। लेकिन हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम चाहे तो मल्टीपल सीन्स को ऐड कर सकते हैं, और मल्टीपल सीन को ऐड करने के लिए हमें इंसर्ट मेनू में जाके सीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सीन्स आर द इंडिविजुअल सेगमेंट्स ऑफ द फ्लैश मूवी, जस्ट लाइक द सीन्स ऑफ द मूवीज डैट यू वॉच ऑन टेलीविजन्स और इन थिएटर्स। सीन्स हमारे इंडिविजुअल सेगमेंट्स होते हैं मूवी के, जैसे कि हम नॉर्मल मूवीज में अलग अलग सीन्स को देखते हैं टेलीविज़न या थिएटर पे, जस्ट वैसे ही वन सीन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, शॉट एट डिफरेंट टाइम एट ए डिफरेंट लोकेशन एंड मे बी शॉट यूजिंग डिफरेंट एक्टर्स। एक सीन दूसरे सीन से अलग हो सकता है, डिफरेंट टाइम पे हो सकता है, डिफरेंट लोकेशन पे हो सकता है, या डिफरेंट एक्टर्स के थ्रू शूट किया जा सकता है। ईच इंडिविजुअल सीन्स आर पुट टुगेदर इन ए प्रॉपर सिक्वेंस टू क्रिएट ए फुल लेंथ मूवी। और इन सारे सीन्स को जब हम एक साथ मर्ज कर देते हैं तो हमारी जो है फुल लेंथ की जो मूवी है वो जनरेट होती है। हमारी टाइमलाइन का एक इम्पॉर्टेंट और सेगमेंट है और वो है लेयर्स। ए सीन में बी कंटेन सेवरल लेयर्स इन इट। लेयर्स आर लाइक द ट्रांसपेरेंट सीट स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। एक सीन जो होता है वो कई सारे लेयर्स से बना होता है, और लेयर्स जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट सीट होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक के फॉर्म में होती हैं। वी कैन रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ लेयर्स टू सेट द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मूवी, विच ऑब्जेक्ट शुड अपीयर फर्स्ट एंड विच ऑब्जेक्ट शुड अपीयर्स लेटर। हम अपने हिसाब से ऑर्डर सेट कर सकते हैं कि किसको हम पहले और किसको बाद में शो करना चाहते हैं। व्हेन ए डॉक्यूमेंट ओपन इट कंटेन्स ओनली वन लेयर बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो उसमें एक ही लेयर होती है। वी कैन हाउएवर ऐड एज मैनी लेयर्स टू द टाइमलाइन एज रिक्वायर्ड। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से टाइमलाइन में इन लेयर्स को यूज कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेयर्स के ऑप्शन को देख सकते हैं कि अगर हमें किसी लेयर को, सेलेक्टेड लेयर को लॉक या अनलॉक करना हो तो यहाँ से करेंगे। ठीक इसी तरीके से इस बटन से हम लेयर को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ से हम नई लेयर को ऐड कर सकते हैं, और अगर मोशन गाइड लेयर हमें ऐड करनी है तो हम यहाँ से इस बटन से क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो बटन दिया हुआ है, ड्रैग ए लेयर इनटू दिस ट्रैश बॉक्स टू डिलीट इट। अगर हमें इसको डिलीट करना हो तो यहाँ से हम इस ट्रैश बॉक्स पे माउस को रिलीज करके लेयर को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स। ए लेयर इज मेड अप ऑफ मेनी फ्रेम्स। दीज फ्रेम्स अपीयर टू द राइट ऑफ द लेयर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस सेपरेटेड बाय लाइंस नोन एज फ्रेम लाइंस। एक जो लेयर होती है वो बहुत सारे फ्रेम से बना होता है, और ये फ्रेम जो होते हैं वो लेयर्स के राइट साइड में होते हैं,
और स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के फॉर्म में होते हैं जो सेपरेट होते हैं, और ये सेपरेशन जो होता है वो फ्रेम लाइन के थ्रू होता है। ईच फ्रेम कैन कंटेन सिंगल इमेज इन ए सीक्वेंस ऑफ इमेजेस दैट व्हेन वी प्लेड टुगेदर क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मोशन। ये यानी कि ये सारे फ्रेम जो होते हैं वो एक इमेज को रखते हैं, और जब हम इन इमेजेस को एक साथ मर्ज कर देते हैं तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है मोशन का, जिसको हम कहते हैं एनिमेशन। जैसे कि यहाँ इमेज में हम देख सकते हैं कि ये हमारा लेयर है, और ये हमारा की फ्रेम है, ये हमारा ब्लैंक की फ्रेम है, और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं इनको हम क्या कहेंगे, फ्रेम। नोटिस दैट एवरी फिफ्थ फ्रेम ऑफ लाइट ग्रे फिल एंड इज मार्क्ड विद ए फ्रेम नंबर 5, 10 एंड सो ऑन। फ्रेम 1 हैज ए ब्लैक डॉट over it indicating that it is a key frame and contains an image in it। यानी कि जो ब्लैक डॉट होता है उसको हम की फ्रेम कहते हैं, इसका मतलब उसमें एक इमेज है, और ये फ्रेम नंबर 5, 10 और इस तरीके से होता है जो लाइट ग्रे फॉर्म में होते हैं, और इनकी नंबरिंग इस तरीके से सेट की जाती है जो ऑटोमेटिक होती है। ए की फ्रेम इज ए फ्रेम दैट कंटेन्स ए की इमेज इन एन एनिमेशन वेयर एन ऑब्जेक्ट बिगिंस और एंड एन एक्शन। यानी कि की फ्रेम क्या होता है, एक फ्रेम होता है जिसमें हम क्या कंटेन करते हैं, एक इमेज को जो एनिमेशन के फॉर्म में शो करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, और यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो बिगिन या एंड को शो करते हैं, जो कि एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है, जैसे मूविंग करना या शेप का चेंज करना या फेडिंग या स्पेनिंग, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। A blank keyframe is marked by the white or hollow dot indicating that it is empty and a key image is yet to be drawn in it। यानी कि जो हमारा ब्लैंक की फ्रेम होता है वो एक हॉलो यानी वाइट डॉट के फॉर्म में होता है, जो ये शो करता है कि वो एम्प्टी है, और इसमें जो है हमें इमेज को भी ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हेडिंग, इंसर्टिंग फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स। हम फ्रेम और की फ्रेम को ऐड कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप यूज करने होंगे। टू इंसर्ट ए फ्रेम, क्लिक ऑन द फ्रेम टू द लेफ्ट ऑफ विच यू वांट टू इंसर्ट ए फ्रेम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फ्रेम के लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमको फ्रेम को ऐड करना है। देन इंसर्ट टाइमलाइन एंड फ्रेम, यानी इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टाइमलाइन पे जाएंगे और फ्रेम पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से जो हमारा फ्रेम है वो सेलेक्टेड फ्रेम के लेफ्ट साइड में जो है ऐड हो जाएगा। To insert a keyframe or a blank keyframe, click and select the frame where you want to insert a keyframe। सबसे पहले हमें उस फ्रेम को सेलेक्ट करना है जहाँ पे हम की फ्रेम को ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टाइमलाइन पे जाएंगे, की फ्रेम पे जाएंगे और F6 कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे, या हम इंसर्ट मेनू में टाइमलाइन पे जाके ब्लैंक की फ्रेम ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड फ्रेम एंड यूज द ऑप्शंस डिस्प्ले इन द शॉर्टकट मेनू टू इंसर्ट फ्रेम, की फ्रेम एंड ब्लैंक की फ्रेम। हम माउस से सेलेक्टेड फ्रेम पे राइट क्लिक करके एक शॉर्टकट मेनू आएगा जहां से हम फ्रेम को, की फ्रेम को या ब्लैंक की फ्रेम को अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। टू इंसर्ट मल्टीपल फ्रेम्स, select as many frames as you want to insert by clicking at a frame and then dragging the mouse। यानी कि हम सारे जितने भी हमें फ्रेम्स को ऐड करना है उनको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद उन्हें इंसर्ट करके माउस से ड्रैग करके लेके आएंगे। राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड फ्रेम एंड फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू सेलेक्ट द इंसर्ट फ्रेम ऑप्शन। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे सेलेक्टेड फ्रेम पे और शॉर्टकट मेनू में से इंसर्ट फ्रेम ऑप्शन को चूज करेंगे। सेम ऐसे ही अगर हमें डिलीट करना हो फ्रेम या की फ्रेम को, तो इसके लिए हम क्या, हमारे पास स्टेप है कि हम उस फ्रेम या की फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे, शॉर्टकट मेनू आएगा और वहाँ से हम रिमूव फ्रेम या क्लियर की फ्रेम ऑप्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, क्रिएटिंग ए मोशन ट्विन एनिमेशन। इन मोशन ट्विन वी डिफाइन ए पोजिशन, साइज एंड रोटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट इन वन की फ्रेम एंड देन चेंज दीज फीचर्स इन अनदर की फ्रेम। यानी कि मोशन ट्विन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें की फ्रेम में से हम उसको सेलेक्ट करके उसके पोजीशन, साइज या रोटेशन को अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और फिर उसके फीचर्स को किसी दूसरे की फ्रेम में चेंज करेंगे। फ्लैश फिल्स द इन बिटवीन फ्रेम्स टू क्रिएट एनिमेशन। फ्लैश ऑटोमेटिक क्या करेगा, वहाँ पे के जो बीच के फ्रेम्स हैं उनमें एनिमेशन, उनको फिल करके एनिमेशन क्रिएट करेगा। तो इसके स्टेप को देख लेते हैं कि ये किस तरीके से यूज करना है। ओपन ए न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट ए सीनरी
इन इट इन द फर्स्ट फ्रेम। सबसे पहले फ्लैश डॉक्यूमेंट को हम ओपन करेंगे और उसमें एक सीनरी क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। देन फ्रेम 2 पे आएंगे, ड्रैग द माउस टू सेलेक्ट फ्रेम अप टू फ्रेम 20। माउस को ड्रैग करके फ्रेम 20 पे जाएंगे, फिर इंसर्ट मेनू में टाइमलाइन पे जाएंगे और फ्रेम ऑप्शन को चूज करेंगे ताकि हमारा फ्रेम 20 तक ऑटोमेटिक जो है वो फ्लैश फिल कर ले सीनरी को। क्लिक ऑन द इंसर्ट लेयर आइकन इन द लेयर सेक्शन। लेयर सेक्शन में इंसर्ट लेयर आइकन पे जाएंगे। ए न्यू लेयर 2 विल बी इंसर्टेड अबव द एग्जिस्टिंग लेयर। उस लेयर के ऊपर एक लेयर 2 आ जाएगी। क्लिक ऑन द लेयर 2 टू सेलेक्ट इट। लेयर 2 को सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके। इन द फर्स्ट की फ्रेम ड्रॉ ए बटरफ्लाई। इसके बाद फर्स्ट की फ्रेम पे बटरफ्लाई को ड्रॉ करेंगे। यू कैन ऑल्सो इम्पोर्ट ए पिक्चर ऑफ ए बटरफ्लाई ऑन द स्टेज बाय क्लिकिंग द फाइल इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट टू स्टेज ऑप्शन। हम चाहें तो किसी इमेज को, जैसे कि बटरफ्लाई की इमेज को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए फाइल मेनू में जाएंगे, इंपोर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और फिर इंपोर्ट टू स्टेज ऑप्शन को चूज करेंगे। कन्वर्ट द बटरफ्लाई इनटू ए सिंबल बाय क्लिकिंग ऑन द मॉडिफाई एंड टू कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन, यानी कि बटरफ्लाई को सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मॉडिफाई मेनू में जाएंगे और कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन गिविंग इट ए नेम इन द कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स। फिर कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स में इसके लिए एक नेम सेट करेंगे। इंसर्ट अनदर की फ्रेम एट फ्रेम 10 इन लेयर 2। द बटरफ्लाई विल ऑल्सो अपीयर इन दिस की फ्रेम। हम इसके बाद की एक और की फ्रेम को फ्रेम 10 पे ऐड करेंगे जो लेयर 2 में होगी, बटरफ्लाई की इमेज की होगी। नाउ क्लिक ऑन द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल टू सेलेक्ट द बटरफ्लाई एंड ड्रैग टू द वर्टिकल रिसाइजिंग हैंडलर टू रिड्यूस इट्स विथ एज शोन। इसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सेलेक्ट करेंगे और अपने हिसाब से उस बटरफ्लाई की इमेज को वर्टिकली रिसाइज कर लेंगे, या हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ इमेज में वर्टिकली दिखाया गया है। राइट क्लिक ऑन एनी फ्रेम बिटवीन की फ्रेम 1 एंड की फ्रेम 10 फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू एंड सेलेक्ट द क्रिएट मोशन ट्विन ऑप्शन। इसके बाद की फ्रेम 1 और 10 के बीच में शॉर्टकट मेनू को अपीयर करेंगे राइट क्लिक करके और वहाँ पे क्रिएट मोशन ट्विन ऑप्शन को चूज करेंगे। नोटिस दैट ए ब्लू कलर विथ ए सॉलिड एरो अपीयर बिटवीन द 2 की फ्रेम्स। इन दोनों की फ्रेम के बीच में एक ब्लू कलर का सॉलिड एरो अपीयर हो जाएगा। प्रेस द कंट्रोल प्लस एंटर की और क्लिक ऑन द कंट्रोल प्लस प्ले टू प्ले द मूवी। और मूवी को प्ले करने के लिए कंट्रोल मेनू में जाके प्ले ऑप्शन को चूज करेंगे या कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करेंगे। व्हेन यू क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस प्ले और कंट्रोल प्लस एंटर की, फ्लैश कन्वर्ट योर फाइल टू ए मूवी .swf एक्सटेंशन। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिक उसको .swf फाइल एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमारी फ्लैश की फाइल होती है और जो मूवी के लिए यूज होती है। व्हेन यू सेव ए फ्लैश डॉक्यूमेंट फाइल यूजिंग फाइल मेनू एंड देन सेव ऑप्शन, the flash movie is saved with a .fla extension. You can open the FLA file in the flash program and edit the flash movie as required. और जब हम फाइल मेनू में जाके इसको सेव करेंगे तो ये .fla एक्सटेंशन में सेव होगी और इसके हिसाब से हम आगे अगर फ्यूचर में इसको कोई एडिटिंग करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फाइल को फ्लैश में ओपन करके। नेक्स्ट हेडिंग शेप ट्विनिंग। We learned to create shape twinned animation in the last class. Let us learn to create another interesting shape twin animation by following the step given below. यानी कि लास्ट ईयर हमने शेप ट्विनिंग के बारे में पढ़ा था। एक बार उसको रिकॉल करते हैं और उसको किस तरीके से यूज करना है ये देख लेते हैं। ओपन ए न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट इन द फर्स्ट की फ्रेम। ड्रा ए स्टार यूजिंग द पॉलीस्टार टूल। सबसे पहले एक नई फ्लैश फाइल को क्रिएट करेंगे। इसके बाद पॉलीस्टार टूल के थ्रू एक स्टार को जनरेट करेंगे। राइट क्लिक ऑन द 20th फ्रेम एंड सेलेक्ट द इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू। इसके बाद 20th फ्रेम में माउस से राइट क्लिक करेंगे और एक ब्लैंक की फ्रेम को हम ऐड करेंगे। ड्रॉ ए शेप ऑन द सन यूजिंग द ओवल टूल एंड द ब्रश टूल। इसके बाद एक सन को ड्रॉ करेंगे, सन के शेप को। यहाँ पे हमें ओवल टूल और ब्रश टूल का यूज करना होगा। Click anywhere between the 2 keyframe in the properties inspector and select the shape option from the twin box. Twin box में से shape option को चूज करेंगे जो कि हमारा properties inspector
के थ्रू आएगा और इसके लिए हमें इन दोनों की फ्रेम के बीच में कहीं ऐड करना होगा, यानी राइट क्लिक करना होगा। ए ग्रीन कलर एंड एन एरो विल अपीयर पॉइंटिंग की फ्रेम 1 to 20 इंडिकेटिंग दैट द शेप ट्विन हैज बीन सक्सेसफुल। एक ग्रीन कलर का एरो बन के आएगा जो ये शो करेगा कि हमारा शेप ट्विन एनिमेशन जो है वो ऐड हो गया है। नाउ यू कैन प्ले द मूवी बाय क्लिकिंग एट कंट्रोल एंड प्ले ऑप्शन, यानी कि इसके बाद हम कंट्रोल मेनू में जाके प्ले ऑप्शन को चूज करके मूवी को प्ले कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करके भी प्ले कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।